सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है मैथमेटिक्स का ही एक टॉपिक लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के संबंध में आज हम लोग बेसिकली कुछ जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, लाभ और हानि क्या है, लाभ किस कंडीशन में होता है, हानि किस कंडीशन में होती है। ये सारा पॉइंट, एक एक पॉइंट हम आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर उसका कुछ प्रमुख सूत्र है, उस सूत्र को भी हम लोग जानेंगे और सूत्र के अलावे यूनिटरी मेथड का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसमें जो भी विधि होगी जो आपको सरल, सुगम, आसान लगे, उस विधि को आप अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक लिखते हैं, लाभ और हानि अंग्रेजी में इसी को प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। अब यहां पर लाभ और हानि के संबंध में जानते हैं कि लाभ क्या है और हानि क्या है। आप परिचित भी हो पहले से, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बता रहे हैं तब आपको इसका परिचय मिल रहा है। ढेर सारे लोग वीडियो दे चुके हैं यूट्यूब पर। हमारी भी जिज्ञासा जगी कि आपकी सेवा में हम भी रहें। लाभ और हानि, लाभ किस कंडीशन में और हानि किस कंडीशन में। लाभ क्या होता है, यानी कोई व्यवसाय करते हो, कोई चीज खरीदते हो फिर उसको बेचते हो, तो खरीद और बिक्री यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही ये लाभ निर्भर है और हानि भी निर्भर है। खरीदने वाला मूल्य जो आप खरीद लेते हो। अब यहां पर दो तीन चीज जान लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस रकम से वस्तु खरीदी जाए, अब जिस रकम से वस्तु खरीदी जाए यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, रकम का मतलब यहां मूल्य से ले सकते हो। मूल्य, जिस मूल्य से वस्तु आप खरीदते हो वो क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, ये रहा विक्रय। अब खरीदने वाला मूल्य, जितना रुपया देकर कोई वस्तु आप खरीदते हो तो क्रय मूल्य, और जिस रुपया में, जिस अमाउंट में उस वस्तु को बेचते हो तो वो रहा विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये दो चीजें जो यहाँ दिखाई दे रही है, इसी दोनों पर लाभ और हानि टिकी हुई होती है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य माने कोई चीज हम नहीं खरीदेंगे और उसको नहीं बेचेंगे तो फिर लाभ और हानि की कल्पना नहीं कर सकते।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर ही लाभ और हानि हमें मिलती है। अब लाभ और हानि किस कंडीशन में लाभ और किस कंडीशन में हानि। अब यहां अगर मैं लिख दूं यहां पर लाभ लिख दूं तो मैं कह सकता हूं इसमें क्या होता है, विक्रय मूल्य अधिक होता है। चाहे ऐसा लिखो सिंपल सा, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से तब ये कंडीशन अगर है तो आपको लाभ हो रहा है। और हानि किस कंडीशन में हो रही है, हानि होगी विक्रय मूल्य, या पहले ही क्रय मूल्य लिखो, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। तो यहां पर हानि हो रही है। आपको मैं 4 चीजों का यहां पर ज्ञान दिया जो बेस है मेन। क्रय मूल्य, जिस मूल्य से वस्तु खरीदी जाए या जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, कोई चीज आप खरीद लेते हो क्रय मूल्य हो गया, और उस वस्तु को फिर बेच लेते हो वो रहा विक्रय मूल्य। और लाभ किस कंडीशन में, तब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, जितना में खरीदा है उससे ज्यादा में बेच रहे हो, लाभ हो गया। और यहां पर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, यानी जितना में खरीदे हो उससे कम में बेच रहे हो तो हानि हो जाता है। अब ये तो 2 ही कंडीशन, कभी ये बड़ा कभी ये बड़ा। जब क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हानि, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ। यही बात कहना चाहे। अगर कुछ सांकेतिक मैं बात करूं तो हम ये बात बोल सकता हूं कि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय। अब यहां पर क्या होगा, लाभ हो रहा है। और यहां कहूं कि क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, अब यहां हानि हो रही है। इसी चीज को हमने वहां लिखा, ये सांकेतिक रूप लिख दिया। ऐसी को हम विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट रूप में इसको एसपी और इसको सीपी जानते हैं, आप लिख सकते हो। ये है एसपी सेलिंग प्राइस और ये है सीपी कॉस्ट प्राइस, और ये है प्रॉफिट ऊपर लिखा ही हुआ है। अब एक और चीज मैं यहां पर बता दूं, पहले इन चीजों को नहीं आप अगर समझते हो तो 1 लाख प्रयास करोगे, न प्रॉफिट पता चलेगा न लॉस पता चलेगा। ये बात दिमाग में सेट होने चाहिए, लगभग लोगों के दिमाग में सेट रहता है। लेकिन मैंने कहा कि मैथ को हम बेसिक रूप से लेंगे, तो बेसिक रूप से लेने का मतलब कि एक एक पॉइंट का जिक्र करना। एक चीज और मैं बता दूं, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का मतलब होता है कि प्रति सैकड़े लाभ, प्रति सैकड़े लाभ, यानी 100 रुपया में कितना रुपया लाभ हो रहा है, 100, उसको कहेंगे प्रतिशत लाभ। और यहां पर प्रतिशत हानि का मतलब होता है कि 100 रुपया में प्रति सैकड़े हानि।
अरे 100 रुपया में कितना रुपया हानि हो रहा है उसको प्रतिशत हानि कर दे। तो बस ये क्रय मूल्य जानो, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। ये पॉइंट आपको परसेंटेज और लॉस जानने के पहले ये 4-5 बिंदु जो है इस बिंदु को जानना जरूरी होगा। 2, 4 और 2, 6 बिंदु पर हमने जिक्र किया। अब इस पर आधारित कुछ फार्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको मैं दे देता हूं, उसको मैं बताता हूं। 2 खंड बनाएंगे, एक खंड होगा लाभ का और दूसरा खंड होगा हानि का। दोनों साथ साथ लेकर ही चलेंगे। चलिए, इसको तो आपने देख लिया, बहुत सिंपल था, बहुत कठिन था नहीं, ये पहले से आप जानते हो। यानी क्रय मूल्य, जितना रकम में वस्तु खरीदी जाए वो क्रय मूल्य हो गया, और जितना रकम में वही वस्तु बेची जाए वो उसका विक्रय मूल्य हो गया। लाभ किस कंडीशन में? विक्रय, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा तो लाभ, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा तो हानि। परसेंट लाभ, 100 पर कितना रुपया का लाभ हुआ वो परसेंट लाभ, 100 रुपया पर कितना रुपया लॉस गया माने हानि गया तो वो प्रतिशत हानि। तो इस रूप से परसेंटेज के रूप में ले सकते हो। बाद में हम इस पर डिटेल से डीपली चर्चा भी करेंगे। तो अगला अब इस पर सूत्र की बात करें। सूत्र में ज्यादा कुछ आपको नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। ऐसे सूत्र आप नहीं भी जानोगे फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस कर लोगे। लेकिन फिर अब वह क्या होगा तो यूनिटरी मेथड, एक एक नियम के आधार पर, एक एक नियम के आधार पर पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। लेकिन आज अक्सर एक एक नियम को बहुत कम लोग जानते हैं, और ऐसा मैं करूं तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको समझने में देर लग जाए, कारण कि आप भी फार्मूला का ही इस्तेमाल करते हो। ज़्यादातर लोग 90% आंकड़ा है कि फार्मूला का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों नहीं एक बार हम भी जिक्र कर लें फार्मूला का, यानी उसके महत्वपूर्ण सूत्र। तो हम यहाँ पर लिख लें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब यहाँ हमको देखना है, 2 खंड हम करेंगे, एक लाभ का और एक हानि का। लाभ और यहाँ हानि। अब देखिए 2 खंड बना हुआ, इस 2 खंड में एक लाभ है और एक हानि है। तो इस लाभ में क्या करेंगे, आप यहां पर देखो लाभ किस कंडीशन में होता है। तो कंडीशन विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय। यही है लाभ का पॉइंट, इसी में आपको लाभ मिलता है। और यहां हानि किस कंडीशन में, क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय। हानि इस कंडीशन में। अब यहां मैं आपको दिखा दूं लाभ में क्या होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य।
और यहां हानि बराबर एकदम उल्टा हो जाता है, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय। एकदम देख रहे हो कि एकदम विलोम चल रहा है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अब देखो यहीं से दो चीजें निकलती हैं। अब ये फॉर्मूला है, ये काफी मजबूत है। अब इसमें देखो कि भाई तीन चीजों को दिया गया। एक है लाभ है, दूसरा विक्रय मूल्य है और तीसरा क्रय मूल्य। अब यहां तीन जो स्पष्ट किया जा रहा है, कहीं अगर आपको दो का ज्ञान है तो तीसरा आप हासिल कर सकते हो इसी फॉर्मूला से। दो का ज्ञान है यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो लाभ निकल जाएगा, लाभ और विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, लाभ और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ये आसान हो जाता है। इससे दो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर लाभ है जोड़ क्रय मूल्य, यानी क्रय या क्रय मूल्य जोड़ लाभ कुछ भी कर सकते हो। लाभ और क्रय मूल्य दोनों को अगर जोड़ लेते हो तो ये विक्रय मूल्य हो जाता है। या पहले भी आप क्रय मूल्य लिख सकते हो, बाद में लाभ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। विक्रय मूल्य बराबर लाभ जोड़ क्रय। अगर यहां पर मैं क्रय मूल्य लिखूं तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। अब एक क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये कहां से निकला? बस इसी से निकला। एक ई मेन है, इसकी आवश्यकता आप महसूस नहीं कर सकते हो। एक अगर ई पता है तो ये दोनों आपको पता हो ही जाएगा, कारण कि इसी से इस दोनों को हम खींचे हैं यहां पर। इसको उप सूत्र कहे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 1 और इसका नंबर 2, ये उप सूत्र है। अगर एक भी पता है तो आपका काम आसानी से चलेगा। यहां भी मैं लिख दूं कि अगर मैं यहां ले लूं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाओ हानि। क्रय मूल्य घटाओ हानि, और यहां पर विक्रय मूल्य ले लिया इसको। अब क्रय मूल्य अगर ले लें, क्रय मूल्य बराबर हानि जोड़ विक्रय। ये आप ले सकते, बहुत आसान हो जाता है। और ये भी मैं कहूं कि ये मेन है और इसी से दो निकला है, नंबर 1 और नंबर 2। आवश्यकता केवल इसकी है, अगर आपको यहीं से 2 दिया हुआ है, कोई 2 3 में कोई 2 दिया हुआ है, जैसा कि यहां भी हमने बताया कि 1 2 3 ये 3 है, 3 में 2 दिया हुआ है, एक आप निकाल सकते हो। यहां भी 2 कोई दे देगा, एक निकाल लोगे, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। और ये चीज यहीं से ये दोनों निकली और यहां पर इसी से ये दोनों का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हम लिख रहे हैं। और ज्यादा दिमाग आपका ये
डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई इतना फार्मूला कौन रटेगा, ये बात नहीं, एक मेन है, इसको आप ध्यान में रखो और इसी से आप भी निकाल सकते हो। आपको मैं बता दूं निकालने का तरीका क्या है। इसको मैं यहां ले लिया, अगर इसको आप जरा सोच के देखो कि विक्रय मूल को अगर इसी जगह छोड़ दें और क्रय मूल को लेफ्ट साइड में ले लें तो लाभ जोड़ क्रय मूल होगा, तो लाभ जोड़ क्रय मूल बराबर विक्रय मूल, यहां लिखा हुआ लाभ जोड़ क्रय मूल बराबर विक्रय मूल, एकदम आराम हो जाता है, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं क्रय मूल को लेफ्ट साइड में अगर ले लिया तो क्रय मूल यहां माइनस में है, एकदम प्लस में यहां आया, विक्रय मूल अपने जगह पर है और उसके बाद में लाभ देख रहे हो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जाएगा तो ये यहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। बिल्कुल मैं एकदम सिस्टम से ले। अब मैं कहूं एक लाइन और मैं दे दूं, ये तो ये हुआ मेन इसका, यह एक याद कर लेना, इसको भी और इसको भी, ये अगर दूगो छूट जाए तो कोई बात नहीं, इसी से आपका काम चल जाता है। अब थोड़ा सा परसेंट पर मैं बात करूं, परसेंट पर बात करता हूं। ये तो वास्तविक लाभ है, यानी कुल लाभ की बात करी हमने। ये लाभ जो लिखा हुआ है इसमें कहीं कोई परसेंट नहीं दिया हुआ, हानि जो लिखा हुआ है इसमें कहीं कोई परसेंट नहीं दिया हुआ। अब लाभ और हानि को हम परसेंट रूप में दिखाते हैं, तो चलिए इसको हम हटाते हैं, फिर हम परसेंट रूप में आते हैं। परसेंट की बात है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात अगर होती हो, लेकिन कंडीशन तो यही रहेगा ना, इसलिए इसको मैंने नहीं मिटाया। कंडीशन यही रहेगा, चाहे वास्तविक लाभ की बात कर रहे हैं, वास्तविक हानि की बात कर रहे हैं, अगर यही कंडीशन है तभी यहां पर लाभ होगा, वो चाहे वास्तविक लाभ हो या कुल लाभ हो उसको कहो या प्रतिशत लाभ कहो, कंडीशन यही होगा। यहां भी कंडीशन यही होगा। तो मैं प्रतिशत लाभ की बात करता हूं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय। अब यहां पर देखा आपने क्रय, लाभ गुना 100 बटा क्रय, ये प्रतिशत लाभ है। और यहां मैं बात करूं प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय। इतना बात ध्यान में आप रखोगे कि लाभ निकले या हानि निकले एक क्रय मूल्य के बेस पर ही निकाला जाता है, इतना बात ध्यान रखना। अब यहां विक्रय मूल्य का दिमाग नहीं कभी रखना, न यहां रखना है न यहां रखना, क्रय मूल्य पर ही लाभ निकलता है या हानि निकलता है, इतना याद रखना। अब चलो, अब यहां भी 3 चीज दिया हुआ है। अब यहां देख रहे हो कि प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, फिर लाभ दिया हुआ है, वास्तविक लाभ है माने कुल लाभ जिसको कहोगे, यहां लाभ है और यहां क्रय मूल्य है। अगर 2 आपको पता हो तो तीसरा निकल जाएगा, यानी वास्तविक लाभ यानी कुल लाभ और क्रय मूल्य पता हो तो प्रतिशत लाभ निकल जाए। अगर प्रतिशत लाभ पता हो और क्रय मूल्य पता हो तो लाभ निकल जाए। अगर क्रय मूल्य निकालना है, अगर क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, प्रतिशत लाभ और लाभ पता है तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। मतलब 3 है और निकल जाएगा। कैसे निकलेगा तो थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूं, ये मेन है। अगर मैं कहूं कि ए क्रय मूल्य बराबर, इसी में लिख देता हूं, ये तो मेन है, तो मेन को ये दूसरा मेन हम लिख रहे हैं यहां पर, ये दोनों, ये दूसरा आपका मेन है, पहला तो बता चुके हैं, इसको घेर देते हैं, ये दूसरा है। अब इसमें क्रय मूल्य लेते, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा प्रतिशत लाभ
बस इसी पर डाल दो, प्रतिशत लाभ। यहां हमने देखा क्रय मूल्य के लिए अगर डायरेक्ट आपको निकालना है, लाभ परसेंट दिया हुआ है और कुल लाभ दिया हुआ है, तो आप क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला यही है, या इसमें भी डाल के निकाल लोगे। अगर मैं कहूं कि यहां लाभ बराबर, एक और ले लेते हैं, लाभ बराबर ले लिया तो प्रतिशत लाभ गुना क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ गुना क्रय मूल्य बटा 100। बस एक चीज आया कहां से, इसी से। इसका मैं इसको उप सूत्र में जानिए, इसको स्मरण रखिए, नहीं भी रख सकते हो, मेन इससे काम चल जाएगा, लेकिन इसी से ये दोनों निकला। इसी को तोड़ने के बाद ये भी निकला, क्रय मूल्य को हमने पहले खींचा, उसके बाद ये निकला, और फिर हम लाभ को ले लिया तो प्रतिशत लाभ गुना क्रय मूल्य बटा 100 लिखा। आप आराम से यहां से निकाल दे सकते। जो काम यहां किया वही काम उधर भी करना है। अभी तक आप कहोगे कि फार्मूला कितना, तो हम तो मात्र 2 फार्मूला, एक पहले दे चुका है और फिर दूसरा ही दे रहे हैं, लेकिन इससे निकल रहा है, सो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कमजोर लोग भी हैं, वो भी देखें, हो सकता है कि जनरल रूल्स ऑफ मैथ में कमजोरी है, तो उन लोगों के लिए आसान हो सकता है। तो अब यहां पर ले ले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटा हानि प्रतिशत हानि। और यहां पर मैं कहूं हानि बराबर हानि को ले लिया, प्रतिशत हानि गुना क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि गुना क्रय मूल्य बटा 100। एकदम आराम से। यहां भी ये दो जो निकला है, ये उप सूत्र इसको कहिए। एक मेन है, हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। और इसके बाद प्रतिशत की बात हमने देख ली, इसके बाद अगर देखते हैं तो एक और आपको देखना चाहिए, एक और फार्मूला, मतलब 3 फार्मूला जो आपको स्पष्ट रूप से दिमाग में लेकर ही चलना है। दूसरा हो गया है और तीसरा एक और देंगे, और वो 3 फार्मूला को रिजर्व कर लिया तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, कुल लाभ, कुल हानि, या क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जो भी आपको निकालना होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक लास्ट का फार्मूला हम यहां पर देना चाहें। तो चलिए, दूसरा तो दे दिया, अब एक तीसरा लेते हैं। तीसरा आपका है, जब लाभ हो रहा है, यहां तो दिखाया गया कि लाभ हो रहा है और लाभ का आधार क्या है, विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। हानि का आधार क्या है, तो हानि किस कंडीशन में होती है, क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय। अब यहां पर मैं बताऊं कि अब मैं कहूं कि जहां
लाभ की दर R%। और यहां कहूं कि जहां हानि की दर R% है, वहां विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो फार्मूला आता है, इसको तीसरा जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 + R/100। ये आपको याद रखना। और फिर यहां अगर लिखना है तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 - R/100। ये आपको याद रखना है। जो तीसरा काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अभी 3 ही की चर्चा करी हमने, 3 फार्मूला, 3 इसमें 3 उसमें। अब बीच बीच में निकल जाता तो वो सूत्र है आपका, रखो। अगर जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स आपके पास है तो उप सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। अगर नहीं है तो मैं निकाल के लिख दे रहा हूं, तो वो सुगम रास्ता भी आपको बता रहा हूं कि उसको अपनाकर आप काम कर सकते। अब यहां पर आपने देखा कि ये लिखा हुआ, अब इसी में से हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य बराबर। देखो इसमें 2-3 चीजें आएंगी, लेकिन एक क्रय मूल्य को दिखा देते हैं ऐसे। इसमें भी 3 बातें छिपी हुई है। एक विक्रय मूल्य है, दूसरा क्रय मूल्य है, और तीसरा R% है। अगर ये दोनों दिया हुआ है और ये R का वैल्यू निकालना है, कितना % लाभ हो रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों दिया हुआ है और कितना % हानि हो रही है, तो निकाल सकते हो। ये स्पष्ट है। लेकिन एक लिख देता हूं यहां पर क्रय मूल्य बराबर, यहां हर जगह 3-3 आपको दिखा रहे हैं, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 + R/100। ये आपको याद रखना। और इसी से है, अलग कुछ है नहीं। इसी में से हम क्रय मूल्य ले लिया, विक्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, और बटा 1 + R/100, यहीं से लिया, कोई अलग तो लिया नहीं। और फिर यहां से हम ले लें क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बटा कहिए, भाग कहिए, जो कहना है कह सकते हो, 1 - R/100। इसको आप एकदम बिल्कुल सिंपल ढंग से ये 3 गो फार्मूला आपको लाभ के लिए और 3 गो हानि के लिए, जो अभी मैं आपको बताया, अगर ये तीनों इसमें और 3 इसमें याद है, तो फिर किसी टाइप का कोई भी सवाल आपके पास अगर आता हो तो आप बिल्कुल इधर उधर विचलित नहीं हो सकते, कारण कि ये आधार है। और 90% स्टूडेंट फार्मूला का ही इस्तेमाल करके काम करते हैं। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। वो थोड़ा सा मजबूत इसलिए उसको मैं कहता हूं कि अगर लिखने में दायां का बायां हो गया और बायां का दायां हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है यूनिटरी मेथड में। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और ये फार्मूला जो दिया हुआ है एकदम सुगम
उस पर उठा के आपको रख देना है और फिर वैल्यू ज्ञात कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा, इस पर हम एक क्वेश्चन डालेंगे और एक ही क्वेश्चन को बार बार तीनों फार्मूला पर कैसे हम एडजस्ट करेंगे। जो 3 मेन बताया है, एक लाभ का और एक हानि का, तीनों फार्मूला को एडजस्ट करते हुए और उसका उपयोग करते हुए आपके समक्ष उदाहरण के तौर पर रखेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज का क्लास इस फार्मूला पर ही आधारित था। पहले आपके पास इस तरह का सूत्र रिजर्व होगा, फिर आप कि बल्ले बल्ले है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, कारण कि मैथ को बिल्कुल बेसिकली ढंग से, एकदम सिंपल ढंग से हम ले रहे हैं। और हमने बताया भी, जिसका बेसिक मैथ मजबूत है उसी का ट्रिक की मजबूत होगा, जिसका बेसिक कमजोर है वो ट्रिक को जान नहीं पाएगा। और ज़्यादा ट्रिक के फेरा में भी नहीं पड़ना है, बल्कि ठोस पॉइंट को जानना है। और ठोस पॉइंट जानोगे, ट्रिक अपने दिमाग में आएगा। कारण कि ज़्यादा ट्रिक रट जाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक ट्रिक दूसरे में अप्लाई हो सकता है और कंफ्यूज करा देगा और मैथ में बढ़िया नहीं कर पाओगे। जहाँ तक मेरा सुझाव है, अब बात मानना न मानना तो आपकी बात होती है, तो 3 फार्मूला हम आपके समक्ष प्रॉफिट एंड लॉस का रखा, 3 गो इसका और 3 उसका, 3 प्रॉफिट का और 3 लॉस का, और बीच बीच में निकाले हैं तो वो उप सूत्र था आपके लिए। अगर जो ज्यादा कमजोर स्टूडेंट है उसको भी रिजर्व करें अपना। तो चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, ऐसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।